दोस्तों, आज की कहानी है भैया। अब की बार विदाई में मैं आपको कर्जदार बनाकर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पूजा के ससुराल में घर के बाहर साठ वाला आवाज लगा रहा था, बेवफा साठ वाले की पानी पूरी पी लो, खट्टी खट्टी मीठी मीठी। उसकी ये आवाज़ सुनकर पूजा का दिल अक्सर मसल जाता। पानी पूरी देखकर ये फिसल जाता, पर हाय रे क्या करो, ससुराल में घर के बाहर निकलकर पानी पूरी तो नहीं पी सकती ना। दौड़कर कमरे की खिड़की से पानी पूरी वाले को देखकर मन ही मन मायके की गलियों में मन विसरने लगा। अक्सर कॉलेज से घर आते समय चेतना के साथ मिलकर स्टूडेंट सांड भंडार वाले के यहाँ रुक कर सक कर पानी पूरी का मजा लेते हुए घर वापस आती थी। स्टूडेंट सांड भंडार के सामने ही सोने चांदी के सामान का शोरूम था। माँ को कुछ भी लेना होता तो झट से उनके साथ वहीं पहुंच जाती। इसी बहाने कम से कम पानी पूरी खाने की दिली तमन्ना भी पूरी हो जाती। अब की बार तो ठान लिया था, मायके जाऊंगी तो रोज ही समय निकाल कर पानी पूरी पीने की हसरत पूरी करके आऊंगी। कितने ही मनसूबे बांध रही थी पूजा। खिड़की पर खड़े खड़े शादी को पूरे 6 महीने हो गए। पहली विदाई के बाद ससुराल वापस आने पर अभी तक माँ ने फोन करके ये नहीं कहा कि पूजा घर आने की कब इच्छा है। क्या सचमुच मुझे माँ भूल गई या भाइयों को मेरी याद नहीं आती? ऐसा कैसे हो सकता है? मन में तरह तरह की आशंकाएं उथल पुथल मचा रही थी। आखिर 2 भाइयों की लाडली बहन है पूजा। क्या शादी के बाद इतनी पढ़ाई हो गई कि अब तक किसी ने सुध भी ना ली? अब तो माँ के कहने का इंतजार नहीं होता, खुद ही फोन करके पूजा ने बोल दिया था, माँ भैया को भेज तो आकर मुझे ले जाए, आप सभी की बहुत याद आ रही। कुछ ही दिन में बड़े भैया आकर पूजा को ससुराल से विदा करा के ले गए। मायके पहुंचकर पूजा सेक उठी, लेकिन माँ के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। भाइयों के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी, लेकिन अपने मन का भरम समझकर पूजा तो मायके आकर खुश हो रही थी। अपनी पक्की सहेली चेतना को फोन कर पूजा ने स्टूडेंट सांड भंडार में मिलने के लिए बुला लिया। वहीं दोनों सहेलियां सक कर पानी पूरी का मजा लेंगी और अपने दुख सुख की बातें। चेतना की अभी शादी नहीं हुई थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, इसलिए फोन पर पूजा से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। अब जब पूजा मायके आई है तो रही सही है कसर भी पूरी कर लेना चाहती थी। दोनों सहेलियां बातों में मशगूल हो पानी पूरी का मजा ले रही थी कि अचानक पूजा की नजर सामने सोने चांदी की दुकान पर बैठे बड़े भैया के ऊपर गई। शायद बड़े भैया उसकी विदाई के लिए कुछ सोने चांदी का सामान खरीदने आए होंगे। मन ही मन सोच रही थी कि घर जाकर सबसे पहले बड़े भैया से नाराज हो जाऊंगी। बहन घर आई नहीं कि विदाई की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन कहते हैं ना, नारी मन बड़ा चंचल होता। पूजा को इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि घर जाकर बड़े भैया से पूछ ले। फटाफट चाट और पानी पूरी खाकर पहुंच गई सामने की दुकान पर। दुकान वाले भैया से अच्छी खासी पहचान थी पूजा की, इसलिए बगैर किसी भूमिका के पूजा ने सीधे सीधे ही पूछ लिया, बड़े भैया किस लिए आए थे आपकी दुकान पर? अरे बेटिया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ का जेवर गिरवी रखने आए थे। कोई परेशानी चल रही है क्या घर में?
क्या गिरवी रखा है वो ने और कितने पैसे ले गए, क्या आप मुझे बताएंगे? दुखी होते हुए पूजा ने कहा, हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं बताएंगे। देखो ये तुम्हारी माँ का मंगलसूत्र 20,000 रुपये में गिरवी रखा है। बड़े भैया ने पापा की आखिरी निशानी बड़े भैया गिरवी रख गए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी। आंखों में आंसू लिए, मन में हजार उलझनों और विचारों का झंझावात लिए पूजा घर वापस आ गई। घर आते ही माँ से पूछा, माँ ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो आपको पापा की आखिरी निशानी गिरवी रखनी पड़ी? क्या मैं आप सभी के लिए इतनी पराई हो गई? मुझे आपने बताना भी उचित नहीं समझा। कैसी बातें कर रही है तू? दरअसल अभी तेरे भाई के व्यापार में घाटा चल रहा, तुझे तो पता ही है। कोरोना के बाद से स्थितियां उबर नहीं पाई, फिर तेरी शादी का खर्चा, अब तो घर खर्च भी बड़ी तंगी से हो रहा है। इसलिए तो मैंने तुझे आने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन तेरा बड़ा मन था सो तुम्हें मायके बुलवा लिया। तो मेरे मायके आने से भैया के ऊपर अतिरिक्त खर्चा आ गया। सच ये तो है, विदाई में क्या खर्चा नहीं होता। मायके से बेटियों को सुना सुना भी तो विदा नहीं करते, सोच कर ही। पूजा ने भावुक होकर कसकर माँ के हाथों को पकड़ लिया, जैसे पूजा जता रही हो, माँ आप चिंता मत करो, अब की बार विदाई में मैं आपको कर्जदार बनाकर नहीं जाऊंगी। पूजा ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले अपनी पासबुक निकाली। शुरू से ही उसकी बचत करने की आदत थी। अक्सर वह अपने पैसे जोड़कर बैंक में जमा कर देती थी। शादी के समय भी तो जितना व्यवहार मिला था उसने पूरा का पूरा बैंक में जमा कर दिया था। कुल मिलाकर पूजा के पास खुद का 1.5 लाख रुपए था। अगले ही दिन बैंक जाकर उसने 40,000 रुपये निकाले और सबसे पहले जाकर माँ का मंगलसूत्र जो गिरवी रखा था वह उठाया। घर जाकर पूजा ने माँ के हाथ में उनका मंगलसूत्र देते हुए कहा, माँ अब ये मंगलसूत्र अपने आप से कभी दूर मत करना। भले ही पापा हम सभी के साथ ना हो, लेकिन आपका ये मंगलसूत्र हमें ये याद दिलाता है कि वो हमारे आसपास ही है। बाकी के बचे हुए 20,000 रुपये माँ के हाथ पर रखते हुए कहा, आप ये पैसे रखो घर खर्च के लिए। मैंने अपनी चेक बुक पर भी साइन कर दिए, जब भी आपको जरूरत हो पैसे निकाल लेना। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो बिटिया, क्या हम तुम्हारे पैसों से घर खर्च चलाएंगे? पागलों जैसी बातें मैं नहीं आप कर रही हूँ। माँ क्या शादी के बाद बेटियाँ इतनी पराई हो जाती हैं? मेरी पासबुक में जितने भी पैसे हैं सब यहीं के हैं। याद है ना आपको, जब जब भी पापा को व्यापार में फायदा होता था तो हमेशा सबसे ज्यादा पैसे मुझे ही देते। मेरे पास जो पैसे वह सब पापा के दिए हुए ही तो हैं। जितना हक इन पर मेरा है उतना ही आपका। इसलिए अब कभी ऐसा मत सोचना, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। माँ बेटियां शादी के बाद सिर्फ घर छोड़कर जाती हैं, अपने जन्म के रिश्तों को नहीं। सचमुच बेटा तूने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं ही नादान थी जो तुझे पराया समझ बैठी। ये कहकर दोनों माँ बेटी गले लग गए। दूर खड़े बड़े भैया अपनी आंखों में आंसू लिए दिल से ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। छोटी बहन को जो समय के साथ समझदारी में कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी। कुछ दिन मायके में रहकर पूजा विदा लेकर अपने ससुराल चली गई। मन ही मन मायके की दहलीज पार करते हुए ईश्वर से उस दहलीज की सफलता और सलामती की दुआएं मांगते हुए। सचमुच हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे, भाई हमेशा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे। मायके की खुशहाली ही तो बेटियों को ससुराल में जीने की उमंग पैदा